ठीक है, तो कल जो है वो हमने इतना कर लिया कि आप एक नया प्रोडक्ट जो है वो उसको ऐड करने लायक हो आप। ठीक है, एक नया प्रोडक्ट को ऐड आप कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में मैंने प्रोडक्ट एरे जो है एम्प्टी लिया था, उसमें आपके पास में दो फंक्शन बनाए हुए हैं, एक तो है डिस्प्ले बुक्स करके, है ना, और एक सेव प्रोडक्ट करके। सेव प्रोडक्ट जो किसी भी प्रोडक्ट को सेव करता है, और जब ये सेव करता है तो फॉर्म, ये आपका फॉर्म है जहाँ पे 3 वैल्यू आप पुट करते हो, इन तीनों वैल्यू को ये लेता है। ठीक है, फॉर्म को फिर एम्प्टी करता है, और फिर ये जो वैल्यू आपके पास में आ चुकी है इनसे एक ऑब्जेक्ट बनाता है प्रोडक्ट का। ठीक है, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, नया बुक का जो भी ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, और फिर उस प्रोडक्ट को उस ऑब्जेक्ट को प्रोडक्ट में ऐड कर देता है। ठीक है, और फिर जो भी आपके प्रोडक्ट अभी इस टाइम पे बने हैं ऐड होने के बाद में उनको डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चल रहा है। अब मैं इसको जैसे थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ, बुक्स की जगह पे प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ, प्रोडक्ट्स, ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। डिस्प्ले बुक्स की जगह प्रोडक्ट्स के, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। अभी हम बुक दे रहे हैं, कल को हम कुछ और बेच रहे हो। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स, डिस्प्ले प्रोडक्ट्स, डिस्प्ले, यहाँ पे भी न्यू प्रोडक्ट इन्फो कर देता हूँ। प्रोडक्ट इन्फो और न्यू प्रोडक्ट इमेज। ठीक है, डिस्प्ले प्रोडक्ट। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी भी वैसा ही काम करना चाहिए, डिस्प्ले प्रोडक्ट्स। ओके, तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे आते हैं। कंप्यूटर, आज कंप्यूटर ऐड करके देख लेते हैं। कल बुक्स ऐड करी थी, इमेजेस, तो ये वाला चीज i5 डेस्कटॉप, राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज, एड्रेस कर लिया, यहाँ पर इमेज का लिंक दे दिया मैंने, बोल दिया i5 डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, प्राइस को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इतना काम अपना ये कंटिन्यू, है ना, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब भी इसमें प्रोडक्ट में ऐड करता हूँ, तो अब नया प्रोडक्ट जब ऐड करते हैं, है ना, तो एक टाइम पे मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, लेकिन जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया है ये सारे प्रोडक्ट आपके चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनको स्टोर करने लायक आपके पास में कुछ मेमोरी होना चाहिए। ठीक है, तो होता क्या है, आपके पास में जैसे ब्राउजर है, ये आपका कंप्यूटर है। ठीक है, और कंप्यूटर में इंटरनेट या वेबसाइट जब भी आप चलाते हो तो ब्राउजर के अंदर चलाते हो, ये आपका ब्राउजर है। ब्राउजर कौन कौन से होते हैं आपके पास में, कौन से ब्राउजर को आप यूज़ करते हो? क्रोम को यूज़ करते हैं, है ना। तो क्रोम ब्राउजर जो है वो ये है, इसको बोल देते हैं, ये क्रोम ब्राउजर है, क्रोम। ठीक है, तो ये दिखा तो रहा है, लेकिन साथ में इसका मेमोरी स्पेस भी ये आपके लिए रखता है कि हर वेबसाइट जो है ना वो आपका कई तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। कई वेबसाइट पे आपने देखा भी होगा कि कुकीज़ के बारे में ऐसे आता है, यस नो करना पड़ता है ना, वी वांट टू स्टोर कुकीज़, डू यू एग्री। कोई लोकेशन के बारे में पूछ रहा था, लोकेशन ले सकते हैं कि आपकी। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन किसी भी वेबसाइट को चलने के लिए चाहिए, बेसिकली स्टोर करना है उनको कुछ टेम्परेरी, वो यहाँ पर आप एक स्टोर कर सकते हैं। छोटा सा जैसे स्टोरेज आपको मिलता है, 5 MB का मिल जाएगा, 5 MB। 5 MB ज़्यादा होता है क्या? देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। एक पूरा का पूरा बुक जो है 5 MB में आ सकता है। ठीक है, तो आपको तो भाई छोटा मोटा टेक्सचुअल डेटा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको स्टोर करना है वहाँ पे, तो 5 MB आपके लिए बहुत है, किसी भी वेबसाइट के लिए बहुत होता है। ये 1 MB भी दे देना वो भी बहुत है। ठीक है, 1 MB भी नहीं भरेगा। तो यहाँ पे जैसे 5 MB का आपको स्टोरेज मिलता है, और ये जो चीज़ है इसको अपन बोलते हैं लोकल स्टोरेज, लोकल स्टोरेज। ठीक है, लोकल स्टोरेज का मतलब क्या है कि आपका जो कंटेंट है लोकली एक बार स्टोर हो गया। ठीक है, कई बार आप ऐसा करते हो, ये चीज़ कभी आपने करी है क्या? जैसे कंट्रोल शिफ्ट डिलीट करता हूँ मैं,
ये कभी किया है क्या? क्यों करते हो ये? स्पेस बचता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये 320 MB जो है ये कैच्ड इमेज है। कैच्ड का मतलब जब भी कोई वेबसाइट आप विजिट करते हो तो बार बार अगर कोई चीज़ को आप विजिट कर रहे हो तो ये क्रोम क्या सोचता है कि क्रोम ये इसको बार बार यूज होना है ना, ये चीज़ को डाउनलोड करके रख लेता हूँ, ठीक है। ये फोटो बार बार देख रहा है, ये फोटो ये वेबसाइट पे बार बार आता है, तो इस वेबसाइट पे बार बार आने के बजाय इस फोटो को मैं रख लूँगा, और जब भी इस वेबसाइट पे अगली बार आएगा तो मैं इस फोटो को वहाँ से लोड करने के बजाय मैं यहीं से दे दूंगा उसको लोकल स्टोरेज में। तो आपको लगता है कि क्रोम बहुत फास्ट है, लेकिन क्रोम सबसे ज़्यादा मेमोरी खाता है, ठीक है। और कारण है उसका कि ये कैच कर लेता है चीज़ों को, ठीक है, स्टोर कर लेता है चीज़ों को। अब यहाँ पे जैसे कुकीज होता है या फिर जैसे आपका डेटा होता है लोकल स्टोरेज में, वो सब कुछ आपका यहाँ पे पड़ा रहता है। तो जब तक आप डिलीट नहीं करते तो ये भरता रहता है। एक टाइम पे आपको लगता है कि स्लो हो गया अपना क्रोम, तब आप इसको डिलीट करते हो, ठीक है। तो ये आपका जो है डेटा लोकली स्टोर रहता है, ठीक है, किसी भी वेबसाइट का। तो अब मैं जैसे किसी चीज़ को लोकली स्टोर करना चाहूँ तो उसका एग्जांपल कैसे दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर आते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे लोकल स्टोरेज इन JS, और मैं इसको बोलता हूँ लेट वैल्यू इक्वल टू, प्रॉम्प्ट में करना चाह रहा हूँ तो प्रॉम्प्ट में बोलूँगा एंटर ए वैल्यू, ठीक है। और जो भी वैल्यू यूजर देगा उसको कंसोल में प्रिंट करवा लूँगा, ठीक है। तो कंसोल में वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे। चलो देख लेते हैं। मैंने बोला 10, और यहाँ पे जैसे इसने क्या है, मैंने बोला 10, ओके कर देते हैं। ये 10 आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन ये 10 को मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ कि ताकि मैं कल परसों भी आऊँ तो ये वैल्यू वहाँ पर मुझे मिल जाए, ठीक है। 2-4 दिन बाद में, 10 दिन बाद में। आपने ये देखा होगा जैसे फेसबुक है, फेसबुक में लॉगिन करते हो, फिर उसके बाद में भूल जाते हो कि कब लॉगिन किया था लास्ट टाइम, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपकी इन्फॉर्मेशन सेव है, ठीक है। तो वो यहाँ पर सेव होता है आपका लोकली, वो डेटा आपका पासवर्ड वगैरह कि कब उसने लॉगिन किया था, वो सब कुछ सेव रहता है। आप रोजाना लॉगिन करते हो क्या? इंस्टाग्राम पे किसी पे भी नहीं करते होंगे। इन्फॉर्मेशन आपका सेव रहता है लोकली। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो वैल्यू आपकी आई है इसको मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ लोकली। तो लोकल स्टोरेज कहाँ पर आपको मिलेगा? सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, ये वाला चीज़, फिर यहाँ पे मोर टूल्स, और यहाँ पर क्या है, डेवलपर टूल्स। तो इसमें जब देखेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन लिखा हुआ है, ठीक है। ये एप्लीकेशन का लोकल स्टोरेज आपको मिलेगा, और यहाँ पर ये cdpn.io लिखा हुआ है, ठीक है, और एक codepen.io लिखा हुआ है। देखो कोडपेन भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे स्टोर करता है। ये बहुत सारा जो आपके CSS वगैरह कहाँ पे होगा, CSS लेआउट कैसा होना चाहिए एडिटर का, सारा चीज़ यहाँ पर है। जो आप यहाँ पे करते हो ना, इसका लेआउट ऐसे चेंज हो जाए, यहाँ पर गया वो अपना लेआउट वाला, जैसे ये लेआउट है ये ऐसे हो जाए, अगला प्रोजेक्ट ओपन करोगे तो भी ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो ये कैसे सेव हो जाता है? ये लोकली स्टोर आपका हो गया। तो इसको दोबारा कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर कर रखा है, आप जो भी स्टोर करेंगे वो आएगा cdpn.io के ऊपर, ठीक है। तो करके देखते हैं, यहाँ पर अभी तो कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये JS में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो यूजर से वैल्यू आएगी उसको मैं कंसोल में लॉग करवाने के बजाय मैं लोकल स्टोर करना चाहूँगा। लोकल स्टोर करना चाहें तो मैं इसको बोलूँगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक मैंने प्रॉम्प्ट किया यूजर से, वैल्यू आई, वैल्यू को मैंने इस वेरिएबल में पुट कर दिया, और इस वेरिएबल को अगर आप लोकली स्टोर करना चाह रहे हो तो सेट आइटम नाम का फंक्शन आपको यूज़ करना है। ये क्या है? फंक्शन है ना। तो लोकल स्टोरेज में सेट करना आइटम को। तो जब आप कुछ सेट करना चाह रहे हो तो उसको एक नाम बताना पड़ेगा कि किस नाम से सेट करो, ठीक है। तो नाम में क्या दे सकता हूँ, आप इसको बोल देना SEC सीक्रेट, कुछ भी आप बोल दो, सीक्रेट वैल्यू, ये मेरा सीक्रेट वैल्यू है जो यूजर ने दिया है ना। और इसको
इस नाम से सेव करना, और इसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू जो यहाँ से आ रही है वो इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो एक बार करके देखते हैं। इन 2 लाइनों को मैं अनकमेंट कर देता हूँ। ये लो, मैंने बोला यहाँ पे 10 बोला, ओके पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हो ये सीक्रेट वैल्यू यहाँ पे लिख के आ गया। ठीक है, सेव करता हूँ, इसको प्रोजेक्ट को मैंने सेव कर दिया। और लोकल स्टोरेज को दोबारा देखते हैं। ठीक है, अभी मैंने इसके अंदर कुछ दिया नहीं है। यहाँ पर देखो सीक्रेट वैल्यू क्या है ऑलरेडी, अच्छा ये ऑटोमेटिक ये हो गया, नल हो गया, ये रिफ्रेश हो जाता ऑटोमेटिक। अभी भी पड़ा हुआ है क्या यहाँ पे सीक्रेट वैल्यू? मैं इसको कर देता हूँ जैसे 20 कर देता हूँ। अब की बात ये 20 यहाँ पे सेट हो जाएगा, 20 सेट हो गया। ठीक है, और अब मैं ये जावास्क्रिप्ट का कोड को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, सेव कर दिया, तो अगली बार नहीं चलेगा, ये कोई वैल्यू आपसे पूछेगा नहीं। अभी भी देखो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, 20 मिला हुआ है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा चालू करता हूँ। चलो, ब्राउज़र ही क्लोज कर दिया, तो वो वैल्यू अब रहेगी कि नहीं रहेगी वो देखना है। तो कोड पेन पे जाते हैं। ठीक है, और ये लोकल स्टोरेज वाला जो प्रोजेक्ट है इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मैंने सारी चीज़ों को कमेंट कर रखा है। ठीक है, और अब देखते हैं वहाँ पे जाके कि अभी भी वो वैल्यू पड़ी हुई कि नहीं पड़ी हुई। तो डेवलपर टूल्स में जाते हैं, और कहाँ पे जाना है, एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में देखो ये cdpn.io है, यहाँ पर अभी भी क्या पड़ा हुआ है, सीक्रेट वैल्यू 20, जो लास्ट टाइम अपने सेव करी थी। तो अगर इस वैल्यू को मैं लेना चाह रहा हूँ, एक बार तो मैंने सेट कर दिया था पिछली बार, और अब की बार अगर मैं इसको लेना चाह रहा हूँ तो मैं इसको सिंपली इतना बोलूँगा कि लोकल स्टोरेज में गेट करना है आइटम को, और किस नाम से आइटम, SEC सीक्रेट वैल्यू। ठीक है, और इसको मैं किसी वेरिएबल में ले सकता हूँ। ठीक है, मैंने बोल दिया ओल्ड वैल्यू इक्वल टू दिस, और यहाँ पर जैसे एक बार इसको कंसोल में प्रिंट करा लिया, console.log ओल्ड वैल्यू, कंसोल में देख लो पुरानी वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 20 मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अब तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये चीज़ एक बार अपन विजुअली देख लेते हैं कि क्या हुआ है। तो पहली लाइन को जब अब मैं चलाऊंगा तो ये आपसे कुछ वैल्यू लेगा। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे मैसेज बना लेता हूँ। ये मैसेज मैंने बना लिया, और इसमें आप कुछ वैल्यू एंटर करेंगे, और जब आप वैल्यू एंटर करेंगे तो ओके एंड कैंसिल 2 ऑप्शन आपके पास में है। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पर एंटर कर दिया है, अभी 20 एंटर कर दिया। ठीक है, तो जैसे मैं ओके करूँगा तो 20 मुझे मिलेगा, और ये 20 जो मिल रहा है उसको मैं कहाँ स्टोर करना चाह रहा हूँ, एक वेरिएबल में मैंने स्टोर कर लिया। ठीक है, तो वैल्यू नाम का एक वेरिएबल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये है वैल्यू। ठीक है, और इसके अंदर आपने स्टोर कर दिया। ट्वेंटी। ठीक है, तो वैल्यू जो है उसमें 20 आ चुका है। अब आप लोकल स्टोरेज में एक नया आइटम बनाना चाह रहे हो, तो लोकल स्टोरेज क्या है, ये एक तरह का टेबल है, ये टेबल है ऐसा। ठीक है, और इस टेबल में अगर कोई वैल्यू आपको स्टोर करनी है तो भाई यहाँ पे तो देखो फर्स्ट वाला जो कॉलम है वो तो है आपका लेबल। ठीक है, और जो सेकंड वाला है वो है वैल्यू। तो इनको एक बार पॉइंट कर देते हैं यहाँ पर। लेबल तो है ये वाला कॉलम, और वैल्यू है ये वाला कॉलम। सही बात है, तो हर जो वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी यहाँ पर। यहाँ पर जैसे पहली वैल्यू है तो भी जैसे वैल्यू 1, वैल्यू 2 जो है आपका यहाँ पे आएगा।
और यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, वैल्यू 3 आ सकती है इस तरीके से। तो अब जो वैल्यू 20 को मैं इसमें स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो कोई नाम से करना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, लोकल स्टोरेज में सेट कर दो एक आइटम को, और आइटम का नाम क्या होना चाहिए, सीक्रेट वैल्यू, ठीक है। तो हमने जैसे लेबल तो क्या दे दिया, सीक्रेट वैल्यू लेबल दे दिया, यहाँ पर बोल देते हैं SEC सीक्रेट वैल्यू, ठीक है। और इस सीक्रेट वैल्यू की वैल्यू क्या है, ये 20 है ना, तो ये 20 मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर इस मेथड के थ्रू इस टेबल में स्टोर हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब जब मैं इसको भाई यहाँ पर मैं स्टोर कर चुका हूँ, तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, लोकल स्टोरेज में से गेट करना है। अब की बार देखो, एक तो है सेट आइटम और एक है गेट आइटम। तो सेट का मतलब सेट करना और गेट का मतलब गेट करना। जब आप गेट कर रहे हो तो आपको एक वेरिएबल का नाम देना है केवल, ठीक है। तो मैं नाम दे सकता हूँ, यहाँ पर नाम दे दिया, और सीक्रेट वैल्यू। तो अब आप पूछ रहे हो कि ये जो यहाँ पे सीक्रेट वैल्यू लिखा हुआ है ना, ये आइटम मुझे दे दो। जब आप किसी चीज़ को सेट कर रहे हो तो आपको लेबल और वैल्यू दोनों देना पड़ेगा, लेकिन जब आप इसको गेट करने की कोशिश कर रहे हो तो केवल आपको नाम देने की ज़रूरत है, वैल्यू ये खुद देगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ इसकी वैल्यू बताओ, और इसकी वैल्यू कितनी है, 20, है ना। तो ये आपको इस मेथड के थ्रू मिल जाएगा, जिसको आपने कहीं पे स्टोर करवा लिया, ठीक है, इस तरीके से। तो एक छोटा सा एग्जांपल है भाई किस तरीके से डेटा को आप स्टोर करते हो। यहाँ पर एक काम करते हैं, इनको भी कमेंट कर देता हूँ। आपको एरे स्टोर करना है, ठीक है। आपका प्रॉब्लम है कि भाई आप बहुत सारी वैल्यू को स्टोर करना चाह रहे हो। एक तरीका तो ये होगा, एक एक वैल्यू को तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं नाम को एज को ऐसे एक एक जने का कर सकता हूँ, लेकिन अगर एरे को स्टोर करना पड़े तो उसके लिए भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे बोलता हूँ, जैसे मेरे पास में एक ये है नेम्स, ठीक है। तो नेम्स नाम का एक एरे है, इसमें है विष्णु, राम, श्याम, 3 नाम है, ठीक है। अगर इसको स्टोर करना पड़े तो क्या करना चाहिए, बताओ क्या लिखो, कौन सा मेथड है, लोकल स्टोरेज में सेव कैसे करते हैं, कौन सा मेथड है, सेट आइटम, सेट आइटम्स, ऐसा, तो कैसा, लोकल स्टोरेज, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। अब आपको जब आप सेट करना चाह रहे हो तो क्या क्या चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए। तो जैसे मैं बोल देता हूँ नेम्स, ठीक है, और नेम्स की वैल्यू क्या रहेगी, नेम्स, ठीक है, इस तरीके से। चलो ये कर दिया आपने, स्टोर कर दिया। देखिए क्या, इसको एप्लीकेशन में जाते हैं और यहाँ पे देखो नेम्स के साथ में क्या लिखा हुआ है, विष्णु, राम और श्याम, ठीक है। ये चीज़ पे विषय ध्यान देना, ये गलत तरीके से आपने सेव कर दिया, ठीक है। ये जो लोकल स्टोरेज जो है, इसमें केवल आप स्ट्रिंग सेव कर सकते हो, और आपने क्या सेव कर दिया इसमें, एरे, ठीक है। तो एरे को जब मैं वापस लेता हूँ, अब ढंग से देखना है इसको। चलो मैंने स्टोर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेट सेव्ड नेम्स इक्वल टू, मैं इसमें लोकल स्टोरेज में जो भी सेव है वो लेना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, लोकल स्टोरेज डॉट, क्या बोलूँ, गेट आइटम, ठीक है। और क्या नाम लिखना है यहाँ पर, नेम्स, कुछ छोड़ देना है, काफ़ी है, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ, console डॉट लॉग सेव्ड नेम्स, ठीक है। और एक मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ, console डॉट लॉग नेम्स, ठीक है। दोनों में फ़र्क देख लेना। अभी कंसोल में जाते हैं और यहाँ पे देखो, क्या ये आया नहीं है, ये तो आया ही नहीं है, नाम सही लिखा गया अपन ने, सेव्ड नेम्स, सेव्ड नेम्स आ गया क्या, ये तो सही आया है, लेकिन वो नेम्स, सॉरी, ओके। अब ये देखो यहाँ पर
ये जो मैंने नेम्स प्रिंट किया है ये कैसा आ रहा है, ये है एरे, और ये क्या चीज़ है, स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये देखो आपने तो इसका फॉर्मेट ही चेंज कर दिया। जब आप सेव कर रहे थे तो इसको एरे के फॉर्मेट में सेव करना था, जबकि आपने इसको चेंज करके क्या कर दिया, स्ट्रिंग बना दिया। अब मैं इसको कैसे बनाऊं, वापस से एरे, है ना। तो ये तरीका नहीं होता किसी भी एरे को स्टोर करने का। आप स्टोर अगर करना चाह रहे हो इसको, तो आपको इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इसको सेव करना पड़ेगा। तो विशेष ध्यान देना, एरे को जब आप लोकल स्टोरेज में सेव करना चाह रहे हो तो पहले तो जैसे ये है एरे, एरे को कन्वर्ट करो स्ट्रिंग में, ठीक है, और फिर उसको सेव कर दो, सेव इनसाइड लोकल स्टोरेज, ठीक है, या सेट कर दो, या जो भी है। तो ये तरीका है सेव करने का एरे को, ठीक है, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। फिर जब आप इसको यूज़ करना चाह रहे हो वापस से, तब आपको ऐसे करना पड़ेगा कि गेट करना है पहले तो, गेट फ्रॉम लोकल स्टोरेज, ठीक है, और उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, स्ट्रिंग मिलेगा, उसको आपको दोबारा से कन्वर्ट करना है एरे में। ये चीज़ समझ में आ रही है। तो दो चीज़ें करनी है कि जब आप सेव कर रहे हो तब तो आपको इस तरीके से यूज़ करना है सेव, और जब आप रिट्रीव कर रहे हो तब आपको इस तरीके से करना है। तो करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लोकल स्टोरेज सेट कैसे करना है, अब जब मैं इसको सेट करने वाला हूँ तो मैं सीधा सीधा नहीं दे दूंगा इसको, मुझे कैसे कन्वर्ट करना है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ जेसन डॉट stringify स्ट्रिंगिफाई, ठीक है, स्ट्रिंगिफाई। अब मैं एक बार जैसे उसमें लोकल स्टोरेज में देख लेता हूँ, एप्लीकेशन में जाते हैं और लोकल स्टोरेज में देखो अब की बार ये इस तरीके से सेव हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट लगा के। और यहाँ पर जैसे मैं इसको रिट्रीव करने की कोशिश कर रहा हूँ तब भी आपको कैसा मिल रहा है, ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है, ये स्ट्रिंग है अभी भी, ठीक है। तो आप इसको एरे में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो एरे में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, यहाँ पर आप इसको ऐसे बोलो जेसन डॉट पार्स, ठीक है, जेसन को हमने पार्स कर दिया। तो जेसन को अगर आप देखो ऑब्जेक्ट को, तो एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो, स्ट्रिंगिफाई मेथड है। और अगर वो जो आपका स्ट्रिंग बना हुआ है उसको वापस से एरे में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो कौन सा मेथड है, जेसन डॉट पार्स। ये विशेष ध्यान रखना, बहुत काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। तो जेसन पार्स अगर आप कर रहे हो तो देखो सबसे पहले इसने क्या दिया, एरे, इसकी वजह से नेम्स, फिर आपको स्ट्रिंग मिला, ये वाला सेव्ड नेम्स, और स्ट्रिंग को आपने क्या किया, फिर जेसन में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको दोबारा से क्या मिल रहा है, यहाँ पर एरे मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ रही है ना, तब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को कर सकते हो, ठीक है। अगर ये नहीं आया है तो फिर आप भूल जाना, कोई भी प्रोजेक्ट आपसे नहीं होगा। जो इंडस्ट्री में चाहिए, जो आईटी कंपनी में चाहिए, छोटे मोटे जैसे यूआई यूएक्स बना दिया, क्लिक किया तो ऐसे ये लग गया, ये इसका कोई उठाव नहीं है। ये चीज़ें कैसे सेव करना है, कैसे स्टोर होगी, ठीक है, कैसे रिट्रीव करना है, किस फॉर्मेट में करना है, वो चीज़ आपको यहाँ पे आनी चाहिए। ये बेसिक आपका, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सेव कर रहा हूँ इसको। तो इसमें जैसे आपने 4 मेथड देखे हैं इम्पोर्टेंटली, तो सेट आइटम है, गेट आइटम है, और ये है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड जेसन डॉट पार्स, ठीक है ना। ये मेथड आपको ध्यान में रखना है। चलो अब वापस आ जाते हैं वहाँ पर, अपना जो प्रोडक्ट अपने ऐड कर रहे थे ना, उस जगह पे आ जाते हैं, प्रोडक्ट को कैसे ऐड करना है।
अब ये वाला कोड है, इसके अंदर तो समझ में आ गया था कि भाई प्रोडक्ट को कैसे ऐड करूँगा। ठीक है, अब फाइनली जो है मैं इसके अंदर इस चीज़ को ऑफलाइन स्टोर करूँगा मेरे ब्राउज़र के अंदर। कैसे स्टोर करना है? लोकल स्टोरेज के थ्रू। ठीक है, तो वो आइडिया भी हमें लग गया लोकल स्टोरेज में। अब देखो मेरे पास में क्या है, ये क्या चीज़ है, ये स्ट्रिंग है कि क्या है? ये एरे है। ठीक है, तो इस एरे को मैं अगर स्टोर करना चाह रहा हूँ तो स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जब भी मैं किसी प्रोडक्ट को सेव करूँगा तो इस पर्टिकुलर एरे को मैं लोकल स्टोरेज में सेव कर लूँ। सही है क्या? ठीक है, तो एक बार काम करते हैं, मैं यहाँ पर बोलता हूँ ये है, जब भी आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऐड करते हो, ठीक है, प्रोडक्ट्स के अंदर ऐड करने के बाद में उसको आप लोकल स्टोरेज में भी सेव करो। ठीक है, लोकल स्टोरेज में कैसे सेव करना है? लोकल स्टोरेज में सेव करने के लिए आपको चाहिए लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और आइटम का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे मैंने प्रोडक्ट्स ही दे दिए। ठीक है, तो ये लो प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, और इसको मैंने लिख दिया प्रोडक्ट। सही है क्या तरीका? सही है, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं एक बार, जैसे कंसोल में नहीं, यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, डेवलपर टूल्स, एप्लीकेशन में जावा। ठीक है, तो स्ट्रिंग वाला नहीं किया, स्ट्रिंगिफाई करना चाहिए था। ये लो तो कर लेते हैं, अब याद आ ही गया है तो क्या करना है, क्या लिखूँ यहाँ पे? तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई जावा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया। अब मैं जैसे एक प्रोडक्ट को ऐड कर ही देता हूँ, आपको पता लग गया है, तो ये प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद में देखते हैं। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ क्या करना है, टॉयज करना है जैसे। ठीक है, ये, हाँ ये चलो, ये टॉय है अपना। राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको बोल देते हैं वेबली जो भी है, कैक्टस। ये नेम ऑफ द प्रोडक्ट हो गया। प्राइस जो मैं बोल देता हूँ 200 रुपये का है। ठीक है, सेव कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, पहले तो ऐड हो गया प्रोडक्ट। और लोकल स्टोरेज में चेक कर लेते हैं एक बार कि भाई हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से डेवलपर टूल्स में, और डेवलपर टूल्स में एप्लीकेशन है, ये प्रोडक्ट्स है। ठीक है, और प्रोडक्ट में देखो ये एरे है, और एरे के अंदर वही आपका ऑब्जेक्ट है, और ये आपका कवर इमेज आ गया, ये आ गया इस तरीके से। सही है क्या? ठीक है, अब एक काम करना, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत आएगी। जैसे मैं दूसरा प्रोडक्ट ऐड करूँगा, है ना, तो आएगी दिक्कत। किस तरह की दिक्कत आएगी? गायब तो नहीं होगा। ये 2 प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। ठीक है, और 2 प्रोडक्ट जो है उसको एक बार देख लेते हैं वो अपना लोकल स्टोरेज में सेव हुआ कि नहीं हुआ। डेवलपर टूल्स, एप्लीकेशन में देखते हैं, और ये देख लो, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 0, और यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, एक और प्रोडक्ट को अगर मैं ऐड कर दूँ यहाँ पे, ये कर देते हैं, चलो कॉपी इमेज एड्रेस। अब इसमें देखना लाइव क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। कट और कर दिया। अभी क्या होगा, अगर मैंने इसको डिलीट भी कर दिया तो भी क्या होगा,
यहाँ पे जैसे तीसरा लिंक मैं पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट, इसका नाम है ये वाला, और 500 रुपये इसका प्राइस है, जैसे ऐड। अब की बार इसके अंदर 3 प्रोडक्ट है, 0, 1 एंड 2 इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ इतना तो समझ में आएगा क्या हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना, तब आपकी दिक्कत शुरू होगी, ठीक है। अभी 3 प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं, रिफ्रेश करता हूँ, सेव कर लिया इसको, रिफ्रेश, खाली है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी तक प्रोडक्ट गए कहाँ पर है, लोकल स्टोरेज में गए हैं, वापस नहीं आए अभी तक, ठीक है। तो केवल गए हैं, तो आप देख लो यहाँ पर लोकल स्टोरेज में वो प्रोडक्ट तो है, ये लो, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये वो अभी भी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पर ये विजिबल नहीं है। तो क्या कर सकता हूँ भाई, लोकल स्टोरेज में कितने प्रोडक्ट गए हैं ना, उनको वापस से लेके आऊँ। और अभी देखो मेरा जो लास्ट टाइम जो मेरा ये प्रोडक्ट्स नाम का जो एरे था, ये एम्प्टी था, एम्प्टी नहीं था, मतलब जब अपन ने स्टोर किया था, लेकिन अब की बार क्या है, ये एम्प्टी है। तो मैं इसको ये चेक करूँगा कि अगर उसमें लोकल स्टोरेज में कोई वैल्यू नहीं है, पिछले कोई प्रोडक्ट स्टोर नहीं है, तब तो रहेगा एम्प्टी। और अगर वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट ऑलरेडी है, तब इसको एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर एक छोटा सा चेक कर लेते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और अपन ने नाम लिखा था प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इसको अगर कंसोल में प्रिंट कर लेंगे, कंसोल में प्रिंट कर लेंगे, ये लो, और यहाँ पे ओल्ड प्रोडक्ट्स, चलो यहाँ पे लगे कंसोल डॉट लॉग। तो यहाँ पे देखो एक बार, कंसोल में ये चीज़ मिल रही है आपको ओल्ड प्रोडक्ट के नाम पे, जो कि क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अब इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कौन सा मेथड है कन्वर्ट करने के लिए, जेसन डॉट पार्स, ठीक है। तो मैं इसको बोल दूंगा, अगर जेसन डॉट पार्स, ठीक है। और अब की बार अगर इसको देखें तो आपको जेसन में मिलेगा आउटपुट, कंसोल में देख लेते हैं, ये लो यहाँ पे ये क्या मिल रहा है, एरे मिल रहा है 3 का, और ये प्रिंट किया मैंने, देखो तीनों आइटम मिल रहे हैं। तो अब मैं क्या कर देता हूँ कि हाँ, एक और चीज़ देखना, अगर मैं इसका नाम गलती से गलत दे दूँ, या फिर ये है ही नहीं वहाँ पर, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने इसको दे दिया प्रोडक्ट्स 2 दे दिया, ये चीज़ वहाँ पर मैंने डिफाइन नहीं करी है, तो क्या देना चाहिए, ये यहाँ पर ये आपको नल देता है, ठीक है। तो नल अगर मिल रहा है, तब आपको क्या करना चाहिए, इसको एम्प्टी रहने देना है। अगर ये नल नहीं है, तब आप इसमें चीज़ को चेंज कर दो। तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पर, इफ जेसन डॉट ये ऐसा, ठीक है, या इतना ही करो केवल, ये कि मिल तो रहेगा आपको, नॉट इक्वल टू नल। अगर नल नहीं है, मिल गया है, तब आप इसको बोल दो कंसोल डॉट लॉग ओल्ड प्रोडक्ट्स फाउंड, ठीक है। अदरवाइज आप लिख दो एल्स console dot log no products saved previously, ठीक है, कि पहले कोई भी प्रोडक्ट आपके सेव नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखें, इसमें क्या बोल रहा है, नो प्रोडक्ट्स सेव्ड प्रीवियसली, क्यों, क्योंकि आपने नाम गलत दे दिया यहाँ पर, ठीक है। तो नाम सही करो इसको, आप ऐसे बोल दो ऐसा, ठीक है। अब की बार देखो, ये बोल रहा है ओल्ड प्रोडक्ट्स फाउंड। तो अगर पिछले जो सेव किए वो प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आप बस इसको चेंज कर दो, ये नाम गलत दे दो, या फिर नाम भाई वो उस नाम का कोई वेरिएबल ही नहीं है, जब आपको नल रिटर्न करेगा।
तो ये चेक तो करना ही पड़ेगा कि पहले से कुछ वैल्यू सेव है कि नहीं है। कुछ वैल्यू आपकी सेव है कि नहीं, कैसे पता लगेगा? ऐसा अंधाधुंधी थोड़ी है कि ऐसा भाई आपने प्रोडक्ट सेव किए ही नहीं है फिर भी आप बोल रहे हो वहाँ पे प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जैसे एक छोटा सा चेक लगा दिया कि अगर नल नहीं है इसका मतलब प्रोडक्ट मिल गए हैं, और अगर प्रोडक्ट मिल गए हैं पुराने सेव तो मैं उनको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और जो भी अब कन्वर्ट हो चुके हैं वो मेरा एक एरे मिलेगा, उसको मैं बोल देता हूँ ये एम्प्टी नहीं है, अब क्या है ये है। सही है, और अब देखेंगे जादू, ये वापस आ गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मेरे पास में अब एम्प्टी नहीं है, क्या है, 3 प्रोडक्ट हैं पहले के पड़े हुए, बस ये वाला काम करना है। अब मैं इसके अंदर कुछ और चीज़ें जैसे ऐड करूँ, एक और कर देता हूँ इसमें जो भी है, ये आइटम किया, ये कर देता, राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस, और ये पेस्ट कर दिया। ₹1000 दे दिया इसका, और मैं जैसे ऐड पे क्लिक करता हूँ, ऐड, ये ऐड हो गया। ठीक है, सेव, रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब की बार मुझे 4 दिखेंगे कि 0 दिखेगा? प्रोडक्ट चारों दिखेंगे, ये लो। तो ये प्रॉब्लम जो आपकी सोल्व होगी। ठीक है, लोकली कैसे स्टोर करना। अभी ये प्रोडक्ट्स हैं, मैंने इतने ऐड कर दिए है ना, लेकिन मैं इनको क्लियर करना चाह रहा हूँ, क्लीन करना चाह रहा हूँ सबको, कैसे करूँ? ठीक है, यहाँ पर एक बटन दे देता हूँ, क्लियर और प्रोडक्ट्स। सही है क्या? ये क्या करता है, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं उनको क्लियर कर देता है। तो अगर मैं इस बटन पे इवेंट लिस्टनर लगाऊं, मैं बोल देता हूँ लेट क्लास इज इक्वल टू क्लियर प्रोडक्ट्स बटन। सही है क्या? ठीक है, तो अब नीचे लेके आते हैं इसको, यहाँ पर क्लियर प्रोडक्ट्स फंक्शनल प्रोडक्ट्स। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, तो क्लियर प्रोडक्ट्स बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर, और इसको बोल देते हैं ये वाला बटन होगा। ठीक है, और क्लियर प्रोडक्ट्स बटन पे मैं लगा देता हूँ इवेंट लिसनर, ऐड इवेंट लिसनर। जब भी कोई क्लिक करेगा तो ये क्लियर करेगा उसको। तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू एम्प्टी एरे, खाली कर दिया कि जो अभी थे वो सब खाली हो गए। और फिर डिस्प्ले क्या था, वो प्रोडक्ट्स था क्या, डिस्प्ले प्रोडक्ट्स, ये फंक्शन को दोबारा कॉल कर लेता हूँ खाली करने के बाद में। तो जब मैं खाली कर ही चुका हूँ इसको, तो जब ये डिस्प्ले फंक्शन चलेगा, डिस्प्ले प्रोडक्ट्स, तो ये क्या करेगा, इनर एचटीएमएल चेंज करेगा प्रोडक्ट कंटेनर का, लेकिन उसका कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं मिल रहे, तो वो खाली आपका यहाँ पे रहेगा। तो एक बार मैं इसको चेंज करता हूँ, क्लियर कर दूँ, ये खाली। ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्रोडक्ट आपके खाली हो चुके हैं। रिफ्रेश करूं तो आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा? नहीं दिखेगा? दिखेगा? कहाँ से नहीं हुआ? लोकल स्टोरेज में से अभी भी पड़ा हुआ है। तो जब भी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, सेव कर लेते हैं, ये लो, आपको दोबारा से मिलेगा। यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे जैसे सेट आइटम गेट आइटम है, वैसे रिमूव आइटम भी है। ठीक है, तो आइटम को भी रिमूव कर दो जब आप बोल रहे हो प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट को एम्प्टी कर दिया, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव
आइटम, कौन सा, प्रोडक्ट्स, इसको भी आप डिलीट कर दोगे। और डिलीट करने के बाद में जब आप प्रोडक्ट को रेंडर करेंगे तो खाली मिलेगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि आपका रिमूव होता है कि नहीं होता है। एप्लीकेशन में जाते हैं और ये लिखा हुआ है यहाँ पर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो क्लियर कर लेते हैं एक बार, इसको क्लियर करते हैं। 1 2 3 वेरिएबल गायब हो गया। अब ये जब वेरिएबल इस नाम का कोई मिलेगा नहीं, तब आपको क्या मिलेगा फिर? ठीक है, क्या मिलेगा? कुछ तो मिलेगा, नल मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब की बार अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो सबसे पहले जैसे अपन ने इसको प्रोडक्ट को क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया। ठीक है, अब की बार यहाँ पर जो है प्रोडक्ट नाम का जो आइटम है उसमें क्या मिलेगा आपको? नल ही मिलेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे देख लो कंसोल में रिफ्रेश, ये देखो क्या मिल रहा है, ओल्ड प्रोडक्ट्स नल, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा चेक लगाया कि अगर देखो लोकल स्टोरेज में गेट आइटम प्रोडक्ट्स जो है अगर नल है, नल नहीं है तब तो भाई आप ये कर दो, और नल है तो आप ये बोल दो नो प्रोडक्ट सेव्ड प्रीवियसली। ठीक है, ये लो, यहाँ पर जैसे ये चीज़ समझ में आ रही है। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम मैं आपके सामने रख रहा हूँ। रिमूविंग ए सिंगल एलिमेंट फ्रॉम द एरे। ठीक है, बेसिकली एरे से आपको करना है। तो मैं बोलता हूँ लेट वैल्यूज इक्वल टू 1 2 1 2 3। ठीक है, ये छोटा सा जैसे आपका एक एरे बना हुआ है, इसके अंदर अगर कोई चीज़ ऐड करनी है तो आप क्या करते हो, पुश कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें से कोई चीज़ को हटाना चाह रहे हो, है ना, तो मैं इसमें से कहाँ से हटाना चाह रहा हूँ मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, सिंपली जो है वैल्यूज, सिंपली अगर भाई एरे को एम्प्टी करना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जैसे यहाँ पे तो जैसे मैंने console डॉट लोड किया वैल्यूज। ठीक है, तो आपको पूरी 3 वैल्यू मिलेगी। और अगर मैं बोलता हूँ वैल्यूज इक्वल टू एम्प्टी एरे, इसका मतलब एरे को हमने खाली कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको खाली एरे मिलेगा। वैल्यूज वैल्यू सही है ना, ये सेव कर लेते हैं इसको। अच्छा, कैपिटल कर दिया, सॉरी। ठीक है, तो 1 2 3 आ रहा है पहले बार में तो, और सेकंड टाइम पे एम्प्टी कर रहा है। तो पूरे एरे को मैं खाली कर सकता हूँ, लेकिन एक सिंगल वैल्यू को अगर आप रिमूव करना चाहो तो एरे के मेथड है। तो एरे मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट, कई सारे मेथड्स हैं, उनमें से एक मेथड की बात करूँगा, स्प्लाइस करके एक मेथड है ना। तो पहले मैं एरे के मेथड दिखा देता हूँ कितने तरह के हैं। ये सब एरे के मेथड है ना। लेंथ आपने देख लिया था, इस एरे के अंदर कितने आइटम है ये कैसे पता लगेगा, डॉट लेंथ कर सकता हूँ ना। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भाई आपको स्प्लाइस करके एक मेथड दे रखा है, और भी कई सारे मेथड है, लेकिन स्प्लाइस आपको यूज करना है। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर कौन सा इंडेक्स से आपको डिलीट करना है, जैसे 2 है उसको डिलीट करना है, कौन से इंडेक्स से डिलीट करना है और कितने एलिमेंट डिलीट करना है वो आप बता दो। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा बोलता हूँ, वैल्यूज में से स्प्लाइस करना है, काटना है। ठीक है, कहाँ से, तो आप बता दो। 2 जो है उसका इंडेक्स क्या है, 1 है। 1 नंबर इंडेक्स से आपको कितने एलिमेंट उड़ाने हैं, 1 ही उड़ाना है। ठीक है, और अगर 2 बोल दूँ तो 2 उड़ा देगा, 2 3 को भी उड़ा देगा। ठीक है, अब की बार देखिए, इसको मैं अभी मैंने स्प्लाइस कर दिया, कंसोल लॉग करूँ वैल्यूज को,
यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये, अच्छा ये एम्प्टी हो गया, पहले ये एम्प्टी हो गया, मैं इसको एक बार कमेंट कर रहा हूँ। देखो यहाँ से 1 2 3 था, 1 2 3, ठीक है, और उसमें से फिर एक नंबर इंडेक्स पे आपने कितने एलिमेंट उड़ा दिए, एक, वैल्यू जब भी क्या बचा 1 3, ठीक है। ये आपका तरीका है किसी भी चीज़ को, किसी भी बुक को, एलिमेंट को आपको डिलीट करना है। तो अगर मैं इसमें से ये बोल दूं कि इसमें से 2 आइटम को उड़ा दो, ठीक है, क्या बचेगा, एक बचेगा, चलो एक बचेगा। अगर बोलूँ मैं इसमें से 3 उड़ा दो, क्या बोलता है, एक ही बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं।